गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं एक बार हिंदी परियोजना कार्य की फाइल आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। इस फाइल को मैंने क्लास 12 में बनाया है। चलिए आज हम इसके बारे में भी देखते हैं। इस फाइल का टॉपिक है महादेवी वर्मा। चलिए हम एक बार इस पर अपनी नज़र डालते हैं। ये रहा मेरा साइड पेज जो कि मैंने कवर अप कर दिया है फुल्ली। और उसके बाद सबसे पहले तो मेरे स्कूल का लोगो आया हुआ है। उसके बाद में मेरा इंट्रोडक्शन का पेज आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएगा प्रमाण पत्र, जिसे हम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल डिजाइन्स में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में एक्नॉलेजमेंट यानी कि अब स्वीकृति आ जाएगी, जिसमें हम लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा प्रोजेक्ट बनाने में मदद किया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारा आ जाएगा विषय सूची। विषय सूची में जो इस प्रोजेक्ट फाइल में यानी कि एक ओवरव्यू, जो इस प्रोजेक्ट फाइल में एक बार आपने लिखा है, जो टॉपिक लिखा किस पेज से किस पेज में है, उसके बारे में यहाँ जानकारी देनी है। उसके बाद टॉपिक का नेम मैंने कलर पेज में उनकी फ़ोटो पेस्ट करके उनका नाम लिखा, ताकि ये टॉपिक का नाम हो जाए और क्रिएटिविटी भी थोड़ी हो जाए। इसके बाद एक नज़र में ही इनका जीवन परिचय है, यानी कि इनके जो जीवन परिचय के बारे में है वो ओवरऑल ओवरव्यू हो जाएगा, ताकि एक नज़र में एक शॉर्ट सा इनके बारे में पता चल जाए। ये रहा इनका एक नज़र में ही जीवन परिचय। इसके बाद सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये साइड में इनकी फोटो है और उसी के बगल में जीवन परिचय लिखा हुआ है, जो कि डिस्क्राइब किया गया है लॉन्ग पैराग्राफ में। उसके बाद फिर इनका वैवाहिक जीवन आ जाएगा, क्योंकि इनकी छोटी सी की उम्र में शादी हो गई थी, इसी के लिए इनके वैवाहिक जीवन के बारे में लिखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट साइड में इनकी एक रचना की कवर पेज है। फिर उसके बाद साइड में उनकी शिक्षा के बारे में लिखा गया कि उन्होंने बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ से अपनी पूरी की। उसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर काव्यगत विशेषता, यानी इनकी जो काव्य की पोएम्स हैं उनमें कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन सी युग की हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में राइट साइड में फिर उनकी कवर पेज आ जाएगी। आप किसी भी उनकी रचना का कवर पेज कर सकते हैं। उसके बाद साहित्य में स्थान, यानी पूरे साहित्य में उनका स्थान कहाँ पर था, किस युग की कवित्री थी। और उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है, क्योंकि इनके काव्य में विरह वेदना ज़्यादा थी और भावनात्मक गहनता अमूल्य मानी जाती थी ना, इसीलिए उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया। किसको कहा गया? महादेवी वर्मा जी को। इसके बाद नेक्स्ट पेज में उनकी रचनाएं आ जाएंगी, जिसके सामने मैंने दीपशिखा का कवर पृष्ठ चिपकाया है। उसके बारे में शॉर्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे निहार, रश्मि, मिर्जा, कुछ के बारे में थॉट्स लिख दिया गया है। उसके बाद अन्य रचनाएं डाल के सभी के नेम्स लिख दिए गए हैं। फिर उसके बाद उनको पुरस्कार स्वीकार करते हुए एक फ़ोटो है। फिर उसके बाद सम्मान व पुरस्कार, सम्मान अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार जो उनको पुरस्कृत स्कूल में किया गया है, जैसे कि उन्हें 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया था, और भी कई सारे पुरस्कार जो उन्होंने स्कूल में ही कमाए थे, और उन्हें बहुत ढेर सारे सम्मान भी मिले हैं भारत सरकार द्वारा भी, और साहित्य पर पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर से राइट साइड में पथ की साथी की कवर पृष्ठ आ जाएगा। और उसके बाद इनकी भाषा शैली, इनकी जो भाषा वो जो काव्य लिखती थी वो किस में लिखती थी, किस भाषा में लिखती थी। बेसिकली तो ये पोएम्स भी लिखती थी, स्टोरी भी लिखती थी, लेखिका कवियत्री दोनों हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पेज में मृत्यु आ जाएगा। मृत्यु के बाद आ जाएगी ग्रंथ सूची, जिसमें आपको ये बताना रहता है कि इस परियोजना कार्य में आपने किस लिंक की और कहां से क्या सहायता ली है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस फाइल की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ विजिट करिए। थैंक यू।